हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज आप एक नए यूट्यूब चैनल पे आए हो, नए टाइप का पूरा इन्वायरमेंट है। तो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ना, पहली चीज़ मैंने क्या बोला था कि ये एडवांस है। ठीक है, जो भी आज तक तुम डिजिटल मार्केटिंग जानते हो ना, ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस लर्निंग वाली डिजिटल मार्केटिंग है। अब जैसे कि यार ये चैलेंज है कि हमें यार 6 मंथ में 1 CR का जो चैलेंज है वो पूरा करना है। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ के इस नंबर पे वो मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ के इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ना मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर क्या 1 CR पॉसिबल है। ठीक है, तो बेसिकली एक इंट्रो है, तो मैं पहले सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, फिर जो अपना गूगल एड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कंप्लीट भी करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे आके 1 करोड़ तुम बना ले जाओगे ना। देखो, मैं कोई यार झूठा ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, बट हाँ मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर यार तुम 6 महीनों तो छोड़ो, अगर तुम 2 महीने भी मेरे को फॉलो करते हो और मेरे साथ एक होता ना कि एक रास्ते पे चल लो और एक एक प्रॉपर मेहनत अगर तुम कर रहे हो और एक अपना फुल एफर्ट अगर डालने की कोशिश अगर तुम कर रहे हो, तो इतना तो पक्का है कि तुम यार मंथली 2 से 3 लाख का एक अपना बेस डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूर बना ले जाओगे। 100% इतना बेस बना ले जाओगे अगर तुम अपना एफर्ट 100% देते हो तो। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पे है, इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में तुम केवल वो चीजें सीखोगे जो कि प्रैक्टिकली अप्रूव्ड है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और जिनसे रेवेन्यू निकलता है। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यार। बहुत सारे लोग मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं, वो चीज़ बोलते हैं, तो 1000 चीज़ें करते हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर यार तुम ना, सबसे पहले तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि भाई ये सर्विसेज हैं क्या। ठीक है, चीज़ों को करा कैसे जाता है। जब तक तुम करना ही नहीं सीखोगे, तुम रेवेन्यू डिजिटल मार्केटिंग से निकाल ही नहीं सकते। तो बिल्कुल सच्चाई की तरफ यार जाते हैं। अगर एक प्रॉपर बिजनेस का फॉर्मेशन करना है तो भाई पहली चीज़ तो टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम 2 महीने लगातार मेरे को फॉलो करते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते हो, मेरे को मैसेज करते हो, मेरे साथ इस जर्नी में रोज जो मैं आपको टू डू दूंगा डेली का, अगर वो टू डू फॉलो कर रहे हो मेरे साथ मिलके, अगर वो टू डू तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तुम 2 से 3 लाख का बिजनेस 100% बना ले जाओगे। ठीक है, तो आओ मेरे साथ जुड़ो और जो टू डू मैं तुम्हें ऑन द डेली बेसिस देख कह रहा हूँ वो टू डू फॉलो करो। अगर ये तुमने ना अचीव कर लिया तो तुम मेरे को बताना। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैं बहुत ही क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, हाँ यार देखो, गूगल ऐड ऑब्वियसली चलाना है तो यहाँ पे यार थोड़ा सा अमाउंट का जरूरत तो पड़ेगा ही। अब गूगल एड्स ना हम लोग यार देखो 2 तरीके से चलाने वाले हैं। एक थोड़ा सा ब्लैक हैट तरीका है जो मैं तुम्हें लाइव क्लासेस में बताऊंगा, और दूसरा जो है वो रियल मनी हम लोग डाल के हम लोग गूगल ऐड चलाएंगे। और आपके सामने मैं रियल मनी डाल के गूगल ऐड चलाऊंगा और वहाँ से मैं क्लाइंट्स जनरेट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास क्लाइंट आएंगे, तो भाई हम लोग क्लाइंट जब आते हैं ना, तो यार क्लाइंट से को क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपके पास क्लाइंट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है आप मेरे साथ जुड़े हो, वो क्लाइंट मैं आपके क्लोज करवाऊँगा। कैसे मैं आपके क्लोज करवाऊँगा? मेरे कुछ पास्ट मेरे कुछ पास्ट क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास वेबसाइट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर ना मेरे पास वेबसाइट है ना मेरे पास कुछ, हम क्लाइंट कैसे क्लोज करेंगे? मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको गूगल स्पेंडिंग अकाउंट्स दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको पूरा काम करना है, कैसे क्लाइंट के लिए काम करना है, कैसे अपने बिजनेस का फॉर्मेशन करना है। हर एक चीज़ 0 से लेकर 100 तक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार मैंने तो पास्ट, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं कैसे क्लाइंट को क्लोज करूँगा। तुम्हारा भाई सिंपल सा बस ये चीज़ करना है। मैंने बोला स्टेप 1 तो तुमको स्टेप 1 फॉलो करना है। मैंने बोला स्टेप 2 तो तुमको स्टेप 2 फॉलो करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि नहीं ये यूट्यूबर भाई मेरे को ये बता रहा है, ये यूट्यूबर मेरे को ये बता रहा है। नहीं, अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर तुम मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, तो भाई जो कह रहा हूँ वो करो बिना कुछ दिमाग लगाए। ओके, तो मैंने क्या तुम्हें बता दिया कि भैया कितना अमाउंट तुम निकाल सकते हो महीना। अगर तुम 2 महीने भी मेरे साथ मिलके सही से काम करते हो तो हाँ
2 से 3 लाख रुपए ईजिली तुम अपना बिजनेस बना ले जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज, एक प्रॉपर बिजनेस का फॉर्मेशन होगा। कम से कम कुछ नहीं, तुम्हारे पास 20 से 30 क्लाइंट होंगे मिनिमम। इन 2 महीनों में जो हर एक क्लाइंट तुम्हें मिनिमम 10,000 रुपये तुम्हें सर्विस चार्ज तो देगा ही देगा, इतना तो 100% होगा। अब वो किसी भी यार एरिया का क्लाइंट हो सकता है, वो गूगल ऐड का भी क्लाइंट हो सकता है, वो फेसबुक ऐड का भी क्लाइंट हो सकता है, वो कुछ और वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लाइंट भी हो सकता है, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड भी क्लाइंट हो सकता है, रियल एस्टेट का क्लाइंट हो सकता है, कार रेंटल का क्लाइंट हो सकता है, टैक्सी रेंटल का क्लाइंट हो सकता है, हार्डवेयर रिलेटेड क्लाइंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि सर क्या पेड ऐड ही चलाना मस्ट है, तो यार इसका आंसर है अगर भैया जल्दी रिजल्ट चाहिए ना तो हाँ, वरना मैं फ्री वाली भी टेक्निक आगे सिखाऊंगा। बट इसमें फिर वही बात है, 2-3 महीने में तुम्हारा 1 या 2 क्लाइंट बनेगा, ठीक है, और परेशान होकर तुम डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दोगे। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं सीधे मैं देता हूँ बड़ा वाला नो, कि यार अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग में घुस रहे हो और तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो तो यार सॉरी यार, तुम यहाँ पे ना सरवाइव कर नहीं पाओगे, क्योंकि आगे नहीं तो आज नहीं तो कल तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब जो यहाँ पे देखो कॉस्टिंग कैसे बढ़ती है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि भैया कॉस्टिंग कैसे बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो यार तुमको होस्टिंग चाहिए, एक वेबसाइट बनाना होगा, प्लस तुम्हें एक डोमेन चाहिए होगा बढ़िया। ये तो देखो सिंपल सी चीज़ हो गई, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा कॉस्ट हो गया। इसमें तुम्हारा 2,000 से 3,000 रुपये आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, गूगल ऐड चलाने के लिए आपको एड्स चलाने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपये चाहिए। मिनिमम 10,000 के रुपए की तो ऐड आपकी चलेगी ही चलेगी, इतनी की ऐड नहीं चलाओगे क्लाइंट निकालना बहुत मुश्किल है, तुम क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाओगे। बाकी इतना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके बाद जो मदद चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, उसके लिए मैं यार बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। कैसे तुम्हें अपने पूरे बिजनेस का फॉर्मेशन करना है, कैसे ऐड कॉपी बनाना है, गूगल ऐड, ये वो फलाना ढिमाका, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो भाई आज का जो सबसे पहला जो था इंट्रो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो इंट्रो हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि यार गूगल ऐड हम लोग को कैसे चलाना है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द गूगल ऐड। तो ये यार ये गूगल ऐड का सरफेस है। ठीक है, अब गूगल ऐड चलाने का जो तरीका होता है, बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि यार गूगल ऐड ऐसे चलता है, गूगल ऐड वैसे चलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ गूगल ऐड रियलिटी में चलाते यार कैसे हैं। ठीक है, तो गूगल ऐड चलाने का रियल तरीका क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात यार करते हैं। सबसे पहले हम यार अगर कोई भी गूगल ऐड का अकाउंट बनाना तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और मेरे को ना इसमें यार नया गूगल ऐड का अकाउंट बनाना है, तो मैं न्यू गूगल ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा जो मेरे साथ जुड़ रहा है वो न्यू गूगल ऐड का अकाउंट बनाएगा। अब देखो, जब भी हम लोग गूगल ऐड का अकाउंट बनाएंगे सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे स्किप कैंपेन क्रिएशन कर देना है। ठीक है, स्किप कैंपेन क्रिएशन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होगा क्या। मैक्सिमम टाइम मैं तुम्हारे सामने एक और गूगल ऐड अकाउंट बना के दिखाता हूँ, तब ये तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसमें बनाता हूँ, मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ वो चीज़ मेरे को बतानी है। ठीक है, हम लोग गूगल एड्स के ऊपर जाते हैं, साइन इन के ऊपर गूगल एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्किप कैंपेन क्रिएशन करते हैं। मैक्सिमम टाइम जो होगा ना ये वाला हिस्सा आपका दिखेगा नहीं, आई डोंट नो इसमें बार बार क्यों दिख रहा है। ठीक है, एक और नया अकाउंट बनाते हैं। मैं एक्चुअली आपको दिखाना क्या चाहता हूँ वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रियल में एक अच्छे से आप सीखना चाहते हो ना कि यार गूगल एड्स का रियल में यूज़ किया कैसे किया जाता है। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा हूँ ना वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। गूगल ऐड 20,000 रुपीज़ का कूपन देता है। ठीक है, जब आप 20,000 स्पेंड कर लेते हो, जब 20,000 रुपये आप स्पेंड करते हो तो वो 20,000 का कूपन देता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी गूगल ऐड चलाता हूँ तो एक अकाउंट में 20,000 रुपये तक का ही गूगल ऐड चलाता हूँ और 20,000 का कूपन यूज़ कर लेता हूँ। फिर नया गूगल ऐड का अकाउंट बनाता हूँ, फिर 20,000 का चलाता हूँ। तो वो गूगल ऐड के अकाउंट बनते कैसे हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ।
एक होता है कि डायरेक्ट आप अमाउंट डाल देते हो, दूसरा होता है कि पहले हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो गई, थोड़ा सा लूप होल वाला जो क्राइटेरिया हो गया, तो उस वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रहा था। अब यहाँ पे मैं गूगल ऐड का एक और अकाउंट बनाता हूँ, नया अकाउंट बनाते हैं हम लोग। देखो वीडियोस इसके लंबे लंबे होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पूरा एक लंबा काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखो आ गया है, मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अकाउंट में ना ये वाला जो ऑप्शन है ना ये आएगा नहीं। तो जब यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करके सबमिट करते हैं ना तो डायरेक्ट हमें कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। बट जब आप बनाओगे, ठीक है, तो ये वाला जब ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको सबसे पहले बिलिंग करनी पड़ेगी, फिर वो बनेगा। तो वो हमें नहीं करना है, हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए। अगर नहीं आता मैं किसी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बेकार में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक पूरा हमारे गूगल ऐड का पूरा डैशबोर्ड बन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बिलिंग नहीं करते हैं, हम लोग पहले कैंपेन अप्रूव कराते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बिलिंग करते हैं और इस हिसाब से हम लोग गूगल ऐड चलाते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम लोग बिलिंग करते हैं, जब भी मेरे को अगर बिलिंग ईयर करना है तो मैं बिलिंग कैसे करूँगा, मैं बिलिंग ईयर करता हूँ तो मेरा जनरली बिलिंग ईयर करने का मतलब ये रहता है कि अगर मैं बिलिंग करूँगा तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू बिलिंग करूँगा। तो मैं जितने भी गूगल ऐड अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू बिलिंग करूँगा, मेरा कभी भी जो ऐड अकाउंट है ना वो सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप सिंगल कार्ड से बार बार बिलिंग कर रहे हो तो वो कार्ड फिर एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू बिलिंग करते हैं। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ये एक और चीज़ मैं क्लियर आपको बताना मैं चाहता था। ओके, सो नाउ जब हम लोग गूगल ऐड अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो मैं किस टाइप के कैंपेन को जनरली फोकस करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं बेसिकली हमेशा लीड्स कैंपेन बनाता हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी मैं कैंपेन बनाऊंगा मैं लीड फॉर्म कैंपेन बनाता हूँ। तो इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में हम लोग करेंगे बात, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सा यहाँ पे क्या गोल रहता है कि मेरे को चाहिए भाई साइन अप, मतलब जितने भी लोग मेरे ऐड को देख रहे हैं वो मेरे जो फॉर्म होगा ना आइदर साइन अप करे या तो फॉर्म का सबमिशन करे, दो में से कोई एक काम करे कि जो भी मेरे पास बंदे, नो डाउट मेरा कन्वर्जन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा बट एटलीस्ट मेरा कन्वर्जन कॉस्ट बेकार नहीं जाएगा। अगर मैं सर्च एड केवल मैं कर रहा हूँ, बंदे वेबसाइट पे आएंगे बट वो क्या नहीं करेंगे, वेबसाइट में उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं कन्वर्जन कॉस्ट में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिशन करता हूँ। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ हो गई बट आगे आने वाले वीडियो में ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मैं केवल फॉर्म सबमिशन के ऊपर ही काम करता हूँ या मैं साइन अप के ऊपर काम मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ और मैं कन्वर्जन बेसिकली कराता हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ पे ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई कि गूगल ऐड में हम लोग किस टाइप की ऐड को लगाने वाले। देखो मैं 10 चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको एक ही चीज़ सिखाऊंगा और इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि वहाँ से तुमको रिजल्ट मिले। मेरा फोकस बस इतना सा है कि यार तुम्हारा ना रिजल्ट आना चाहिए। अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कुछ भी यार सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो नाउ याली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो अगली जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अब हमें ये चीज़ सीखना है कि ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट क्यों चाहिए होते हैं। देखो पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो आज की डेट में गूगल ऐड अकाउंट में एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके ऐड अकाउंट में, ठीक है, वो जब ऐड लगा दे रहे हैं वो 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल दे रहे हैं, ठीक है, बट ना उनके ऐड अकाउंट में व्यूज़ आ रहा है, ना उनके ऐड अकाउंट में इम्प्रेशन आ रहा है, ना उनके ऐड अकाउंट में अगर व्यूज़ और इम्प्रेशन आ रहा है तो क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम से लोग मैक्सिमम जूझते हैं। अब ये प्रॉब्लम ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पहली चीज़ हमें ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट चाहिए, ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट चाहिए होते हैं। और जो ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट से जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि ये जितने भी ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट होते हैं ये अकाउंट हमारे प्रॉपरली पहले से उनके ऊपर ऐड चला होता है, उनके ऊपर ऐड चला होता है। तो उनकी जो ऑडियंस होती है, जो उनकी ऑडियंस होती है वो क्या होती है, वो ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है,
नो डाउट ये थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर से निकल रही होंगी, बट जब तुम लगातार ये जो सारी की सारी वीडियोस देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। जिसको भी ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट के बारे में और बिल्कुल डीप में जानना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट की जरूरत हो, मेरे को कॉन्टैक्ट करना। इसके बारे में मैं आपको पूरा फ़ायदा एनिडेक्स पे दिखाऊंगा कि कैसे इसका पूरा फ़ायदा यार होता है। ठीक है, तो ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारे व्यूज़ और इंप्रेशन तुम्हारे प्रॉपर ढंग से आते हैं, तुम्हारे पास क्वालिटी लीड्स आती है, जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से तुम्हारे पास आती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है वो हमें ओल्ड गूगल ऐड के अकाउंट में हमें मिलता है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग, जो एक बेसिक ओवरव्यू में गूगल एड्स अकाउंट के बारे में तुम्हें देना मैं चाहता था। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आ गया कि सबसे पहली चीज जो एक इंट्रो वाला पार्ट था कि क्या आपकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये क्या कितना अमाउंट आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, हमें गूगल ऐड अकाउंट के बारे में पता हमें चल गया। तीसरा, नेट बैंकिंग का यूज़ हमें क्यों करना है, ये चीज़ भी हम जान गए। हमें ओल्ड गूगल ऐड अकाउंट क्यों यूज़ करना है, इसके बारे में भी जान गए। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं तुम्हें और यार बताना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा केवल टारगेट ये नहीं है कि तुम केवल लीड्स निकालो। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि जब तुम लीड्स निकाल लो, ठीक है, तो उस लीड्स को तुम कन्वर्ट कैसे करोगे। ठीक है, उस लीड्स को तुम सर्विस कैसे दोगे। ठीक है, उसके बाद तुम अपनी खुद की एजेंसी कैसे बनाओगे। इसके अलावा जब ये सारी चीजें तुम सीख जाओगे तो उस लीड्स के थ्रू तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, उस लीड्स के थ्रू तुम्हें सीपीए मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जो पूरे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें 360 डिग्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिले। ओके, सो दैट इज द रीजन कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि हम डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक पूरा का पूरा बेस यार बनाएंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा यार कंटेंट और ये। ठीक है, सो बस अब इतनी सी उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास हो तो मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछो, आई एम गोइंग टू आंसर यू। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।